ये गेम दिख रहा है, ये गेम, ये मैंने एक एआई के थ्रू बनवाया है। इस गेम को बनाने के लिए मैंने उसको सिर्फ एक कमा प्रॉम्प्ट लिख कर दिया है। और प्रॉम्प्ट लिखने में मुझे मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा, मुश्किल से 1 से 2 मिनट मुश्किल से। उसके बाद उसने सारा टाइम लिया, प्रोसेस किया, सब कुछ किया और उठा के मुझे ये गेम बना के दे दिया, जिसमें एक कार है, सामने से कारें आ रही है, फन एंटरटेनमेंट गेम है। नाम मैंने इसका दे दिया साइबर वॉरियर कार। ठीक है। अब ये कार के साथ ये गेम पब्लिश होगा इंशाल्लाह, उसके बाद मैंने इसको क्या करना है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना है कि देखो भाई, एआई के थ्रू ना, इफ यू वांट टू बिल्ड योर गेम्स, गेम बनाने का भी शौक था मुझे, बड़ा गेम बनाने का शौक था, लेकिन ये है कि वो, अब यार वो सी प्लस और वो जावा, मुझे जावा से शदीद नफरत थी। तो हुआ ये है कि मैंने जावा के बजाय वेब डेवलपमेंट सीख ली थी। तो उस वक्त में, उस जमाने में जिशानुल हसन उस्मानी जो है ना, वो अपने ग्लोबल साइंस मैगजीन के जरिए सी प्लस सिखा रहे थे ये साहब। सो मुझे इनकी सिखाई हुई सी प्लस तो समझ में नहीं आई, सर से गुजर गई थी। भाई तो सीधी बात है, कंप्यूटर साइंस का वो बैकग्राउंड तो था नहीं, एडवांस प्रोग्रामिंग का। मुझे मिला वो क्या कहते हैं, वेब डेवलपमेंट, एचटीएमएल। वहां से एचटीएमएल पसंद आई, डब्बे गोल डब्बे, इसमें भी डब्बे ही बने हुए भैया। अस्तगफुरुल्लाह। तो वो डब्बे थे, ग्रीन स्क्रीन थी, मजेदार था। मुझे जब मजा आया, और जब वो मुझे मजा आ गया ना, पसंद आया, उसके बाद मैं रुका नहीं हूँ। उसके बाद मैंने धड़ाधड़ जो एचटीएमएल और फिर सीएसएस, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर डीएचटीएमएल और एक्सएचटीएमएल और डॉट नेट, एएसपी डॉट नेट, पीएचपी, क्लासिक एसपी, माइस्क्यूएल, मैं तो घुस गया फिर। तो वो दिन था, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर फ्रीलांसिंग शुरू की, वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए और क्लाइंट के साथ काम करते करते अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज्यादा डॉलर्स मैंने कमाए, ओनली थ्रू वेब डेवलपमेंट। फिर मैंने मुख्तलिफ स्किल सीखी, काउंसलिंग, कोचिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, और उसके साथ कैनवा, ये वो पता नहीं क्या क्या टूल किए। एंड में ये रह गया था कि मेरे साथ बहुत सारे लोग ना असिस्ट के लिए आ नहीं रहे थे। मैंने बड़े ऐड दिए, मेरे साथ काम करें, मैं ऑफर दूंगा, सैलरी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, मैं आगे बढ़ाने के लिए आया पाकिस्तान। इतना मुझे डिग्रेड किया, इतने डिग्रेड किया लोगों ने। मैं परेशान था कि अल्लाह कोई असिस्ट करने को नहीं आ रहा। जब से दीन इस्लाम का काम शुरू किया है, लोग मुझे पागल समझने लग गए। तो अल्लाह ने फिर क्या किया, दुनिया के अंदर, एक तो कोरोना वाला टाइम था जब एक निशानी आई, तो वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड था। उसके बाद स्पिरिचुअल तो हो गया, फिर टेक्निकल से रिलेटेड एक निशानी आई, वो था ये एआई। एआई से तूफान आ गया और दुनिया वाले परेशान हो गए कि ये क्या। अब मैं उनको क्या बताऊं कि जिस तरह कोरोना का मेरे साथ एक लिंक है स्पिरिचुअल वाला, इसी तरह एआई का मेरे साथ एक लिंक है टेक्निकल वाला। ये एआई भी इसी वजह से आया। इसमें से एक वजह ये है कि मुझे उन दिनों में असिस्टेंट्स नहीं मिल रहे थे, ग्राफिक डिजाइनर, कोच, कंसल्टेंट, कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। लोग मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे थे, कह रहे, समझ रहे थे पागल हो गया, पागल हो गया। मैंने भी कहा ठीक है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद जब नबूवत का ऐलान किया था, लोगों ने उनको क्या क्या बोला था। मैं तो उनका उम्मत ही हूँ। अगर मैं उनके दीन का काम कर रहा हूँ, तो अगर ये लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, दीन का काम करने वाले, कुरान पढ़ने वाले ही मुझे ये कह रहे हैं। बहरहाल उसके बाद एआई आया, बहुत सारे मसले हल हुए, चैट, कन्वर्सेशन, मशवरे, काउंसलिंग, फिर उसके साथ साथ जितनी डिटेल मुझे चाहिए थी, कि उसमें सपोर्ट नहीं थी, इमेज की, वीडियो की, ये वो पता नहीं क्या कुछ नहीं था। जो जो जरूरत मेरी होती, जरूरत मुझे पड़ रही थी, वो जरूरत इम्प्लीमेंटेशन होती आ रही थी। अभी अल्लाह की तरफ से स्पेशल मदद चल रही थी। इसी तरह यूट्यूब के साथ भी ये हुआ, मैंने यूट्यूब पर दीन इस्लाम का काम शुरू किया, तो यूट्यूब के थ्रू मेरे लिए आसानियां होना शुरू हो गई, और इतनी आसानी हुई, इतनी चीजें इंप्लीमेंट हुई। सबसे खास बात ये कि यूट्यूब जब से स्टार्ट हुआ हुआ था, मुझे यहाँ तक याद है, उसमें डिसलाइक का एक ऑप्शन चल रहा था यूट्यूब की पूरी इस पर चैनल्स पर। डिसलाइक का फीचर, वो फीचर था जिसकी वजह से मुझे सबसे ज्यादा परेशानी हुई कि दीन का काम कर रहा था, वो लोग मुझसे नफरत बहुत कर रहे थे, खासतौर पर गैर मुस्लिम। नफरत, डिसलाइक, 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 मैं इतना डिसहार्ट सा हो रहा था, डिप्रेस कि यार, आपका एक तो अल्लाह का काम, ऊपर से लोग हकीकत के खिलाफ अगर बात करो, मतलब हकीकत पे बात करो और झूठ के खिलाफ बात करो, तो लोग जो है ना ज्यादा नफरत करते हैं कि ये जो आया ना, ये पता नहीं क्या। अब वीडियो ट्रेंड था एक देखने का कि अगर किसी वीडियो पे डिसलाइक ज्यादा हो, तो लोग उसको देखते ही नहीं थे कि भाई ये कोई फेक इन्फॉर्मेशन है। मैंने सोचा यार ना, आपका काम अब किस तरह आगे बढ़े, लोग तो देख देख के ही भाग रहे होंगे वीडियो। बहरहाल उसके बाद ऐसा तूफान आया कि यूट्यूब के ऊपर से डिसलाइक वाला ऑप्शन ही खत्म कर दिया यूट्यूब वालों ने। अब यहाँ से भी ये पता लगता है कि अल्लाह कैसे मदद कर रहा होता है टेक्नोलॉजी के थ्रू भी। इसलिए मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ कि भाई, दीन इस्लाम के अंदर कोई ऐसा मतलब मामूली दीन नहीं है। इफ यू हेल्प अल्लाह, अल्लाह के दीन के आप काम करोगे, अल्लाह की मदद होती है उसमें, क्योंकि वो अपने दीन को गालिब करना चाहते हैं जमीन पर। सो इफ यू आर वर्किंग फॉर इस्लाम थ्रो वट एवर एफर्ट्स, एक गेमर भी दीन का काम कर सकता है। मैं गेमर हूँ, सीधी बात है, मैं गेमर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह की गेमर हूँ। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था जिशान अरशद, तब मैंने गेमिंग के हवाले से वर्चुअल रियलिटी पे बात कही थी। फिर मैंने लैंग्वेज सिखाने के हवाले से बात बताई कि कोई भी लैंग्वेज इंसान सीख सकता है। अब लोग मुझे उस वक्त नहीं समझ रहे होंगे, मैं किस किस किस्म की बातें हैं कि यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, ये है वो है। फिर बाद में लोगों ने देखा, आजाद चाय वाला आया, फिर वो सनी अली आया, फिर वो जी वो रयान अल्लाह वाला, और पता नहीं कौन कौन मार्केट में कूदे। ये लोग कहाँ से आ गए अचानक से।
ऐसा तो नहीं है ना। वही बात है, ये लोग कर रहे थे जो मैं कर रहा था, बस कि लोगों को पल्ले नहीं पड़ रही थी। अब आगे वो लोग, उन लोगों ने शुरू की तो लोगों की खोपड़ी में बैठा के लो जी, यूनिवर्सिटियां पढ़ पढ़ के 16 साल 20 साल लगा के भी एंड पे जो है ना वो सड़कों पे जूते चटखाने पड़ रहे हैं। क्या फायदा। अभी इसके अंदर मैं म्यूजिक लगवाता हूँ, सब्र करो। अभी मैंने उसको कमांड दी है, बताया है कि इसके अंदर साउंड ऐड करो जब फायर हो तब भी, और जब वो उसको मारे तब भी, जब जंप लगाए तब भी, और जब कार से टकरा जाए तो तब भी। और अब वो ऑडियो इफेक्ट्स को ऐड करने जा रहा है। और अब देखो होता क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे टीचिंग नहीं कर रहा बैठ के, मैं एक एक चीज कोड बैठ के सिखाऊं, उसके लिए मेरी क्लासेस होती है अलहमदुलिल्लाह। प्राइवेट क्लास, ऑनलाइन क्लास, यूडीमी पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ, टीचिंग करता हूँ, वहां पे मेरे ऑनलाइन कोर्स होते हैं। ठीक है, अगर सीखना है प्रैक्टिकली कि भाई स्टेप बाय स्टेप सिखाएं सर, तो मेरा कोर्स, अगर मैंने इस पर कभी कोर्स बनाया तो वो तब तब पता लग जाएगा कोर्स। अभी फिलहाल सिर्फ इतना है कि इस चैनल के ऊपर जाहिर सी बात है मैं अपनी वीडियोस डालता हूँ स्पीकिंग, ज्यादातर स्पीकिंग। और स्पीकिंग वगैरह ट्यूटोरियल में ही होता है यार, एक एक बैठ के वो टीचिंग क्लासरूम बन जाती है पूरी। क्लासरूम नहीं बनानी, ये मेरे चैनल है, यहाँ पे वीलॉगिंग भी होती है बहुत। आवाजें आ रही है, आवाजें आ रही है। बैकग्राउंड म्यूजिक, फायर म्यूजिक, जम म्यूजिक, और अब टक्कर लगा के देखते हैं। वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अबे एक मसला हो गया। अभी मैं, अब मैंने इसको कहा है कि भाई तू साउंड को ऑफ कर दे जब गेम खत्म। अब मैंने इसको कहा है साउंड ऑफ करो जब गेम, मैंने इसको कहा था जब गेम एंड हो जाए तो साउंड ऑफ करो, उसने गेम एंड के बजाय जब टक्कर लगी है तो साउंड ऑफ कर रहा है। अभी इसमें एक इशू है थोड़ा सा, वो मैं इसको बताता हूँ। हाँ, मैं ये बात कर रहा था, खैर छोड़ो अभी इसको, ये तो ये चलता रहता है। मैं ये बता रहा था भाई कि क्लासेस के लिए ना, मैं अलग से क्लासेस के लिए पूरा वो कोर्स बना बना के डालता हूँ, क्रैश कोर्सेज बनाता हूँ, उसके अंदर सिखाता हूँ। यहाँ पे तो मैं ये बता रहा था कि देखो अल्लाह की हेल्प कैसी होती है। सालों गुजर गए वेब डेवलपमेंट करते हुए, गेम बनाने की पहले बड़ी कोशिश थी, वारक्राफ्ट के मैप बनाए, वर्डप्रेस के प्लगइन्स बनाए, फिर रूहानियत की तरफ, फिर स्पिरिचुअलिटी में बड़े काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। लेकिन टेक्निकल की तरफ भी बहुत सारी चीजों में अपने आपको अपग्रेड कर रहा हूँ। साथ में मुझे गेम डेवलपमेंट के अंदर आना था, किसी तरह गेम्स बनाने, और गेम भी ऐसे हो कि यार नहीं भी ज्यादा नॉलेज हो तो गेम बना सकूं। तो थिंकिंग, माइंडसेट, राइटिंग एबिलिटी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह है, प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस भी है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो गेम के अंदर चाहिए ना कि यार एक बंदे की एक इमेजिनेशन होती है, तो उस इमेजिनेशन को जो वर्ल्ड में सोच रहा होता है ना, उस चीज को रख के, अब जाहिर है वो मैंने कस्टम ग्राफिक्स तो नहीं बनाई ना। अगर वो ऑप्शन हो तो आगे और बहुत सारे एआई टूल हो सकते हैं जिनके अंदर इस्तेमाल करके बंदा देख सकता है कि क्या, जैसे कि अब लोग यूनिटी 3D को यूज करते हैं, क्या पता कल को, अभी मुझे नहीं पता, हो सकता है यूनिटी 3D में ऐसा ऑप्शन हो, या कल को ये एआई से डाल दें कि आप एआई का प्रॉम्प्ट लिखो और यूनिटी 3D में पूरा एनवायरनमेंट जनरेट होकर आ जाए, फिर आप उसको कस्टमाइज कर लो। मतलब लुक एट दिस दिस आइडिया, मैं भी अगर ऐसा ऑप्शन है तो अच्छा है, मैं चेक करूंगा। अगर नहीं हो तो फिर मैं यूनिटी 3D वालों के लिए इसको इंग्लिश जुबान में उनको बताऊंगा आइडिया, कि गिव मेक दिस काइंड ऑफ आइडिया सो दैट डेवलपर मोर पीपल कैन डेवलप द गेम्स। ऐसे आती है अल्लाह की हेल्प। सो इफ यू आर वर्किंग फॉर इस्लाम, आपको अल्लाह वहां वहां से मदद करेगा, यहाँ सबको गुमान भी नहीं है। इतनी बड़ी, मतलब 21वीं सदी के अंदर तो छोड़ो, बात इतनी सी कि 2020 के बाद ही ये, 2020 से ही एकदम कोरोना ग्लोबल लेवल पर, और फिर इसी 5 साल के अरसे के अंदर एआई ग्लोबल लेवल पर। क्यों? मेरा काम भी ग्लोबल लेवल का, और इनाम भी ग्लोबल लेवल का, और हेल्प भी ग्लोबल लेवल की, और कारनामे भी ग्लोबल लेवल के। इतना सब कुछ दिखाने के लिए किए है। मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज हूँ। इतने सारे मुसलमान बैठे हुए हैं जो दीन इस्लाम का काम कर रहे हैं अपने अपने तरीकों से। अल्लाह किसकी कैसे मदद कर रहा है मैं इसको नहीं जानता, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे साथ जो अल्लाह की मदद है, और मेरे साथ क्या क्या हुआ है उसका कुछ मैंने बताया है। कि भाई ये गेम ऐसे नहीं बन गया है, ये एआई से अगर मैंने बनवाया तो इधर पहुंचाने के लिए एआई मेरे हाथ तक पहुंचाया है किसने, इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए मेरी हेल्प किसने की, वो जर्नी किसने सेटअप की, ये प्लानिंग किसकी थी। लाख, हजारों लाखों लोग बैठे हुए होंगे प्रोग्रामिंग की दुनिया में, लगे हुए होंगे, कितना कुछ बना होगा तब जाके एआई और ये सब कुछ आया होगा। कितने महंगे महंगे लाखों करोड़ों
रुपए लगा के, बल्कि रुपए तो कम है, डॉलर्स की बात किया जाए तो सर्वर्स लगे होंगे और पता नहीं कितनी मार्केटिंग की गई होगी, कितनी कंपनियां खुली होंगी, तब जाकर ये सब चीजें आई हैं। तो कितना रिसोर्स यूज हुआ है और मैंने कितना पैसा खर्च किया। अंडा, नेट की बात नहीं कर रहा, इंटरनेट के खर्चे की बात नहीं कर रहा। मैंने इन चीजों पर, ये एआई, ये बॉट्स, ये रिसर्च और ये टीमें और ये और एक्सपर्ट्स हायर कर, मैंने तो किसी को हायर ही नहीं किया, और चीज तैयार हो गया मेरे हाथ में। अब आई एम यूजिंग दैट एंड आई एम गिविंग द कमांड्स लाइक अ किंग, ये करो, ये बनाओ, ये लगाओ, यूं करो। तो एक सीईओ जब अपनी कंपनी चलाता है तो क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर हुक्म चलाता है ना, इधर आओ, चाय लेके आओ। अभी बोट नहीं, शायद मैं चाय भी बनवा लेता हूँ उससे। मैं भी इंशाल्लाह फ्यूचर में बोट्स मेरे लिए काम करे, मशीनें मेरे लिए काम कर रही हो, ये सब कुछ एक कमांड के ऊपर सारे काम कर रहे हो, मीन्स लाइक वी आर देयर। सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, बदगुमानी ना रखो। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ फेसबुक के ऊपर कि हम दीन इस्लाम छोड़ना चाहते हैं, हमें डिप्रेशन है, टेंशन है, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास बहुत से ऐसे हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया था, अपने हाथों से पैसा बर्बाद कर दिया, फेंक दिया, जला दिया, जहनी हालत की वजह से। आई नो क्या होता है मेंटल हेल्थ कंडीशन की, एक डीप में जाके बंदे का सिर्फ मरने का दिल चाहता है और कुछ नहीं, वो चाहता है बस मर जाए। सो ऐसी कंडीशन में जाने के बाद मैं यहाँ पर आके बात कर रहा हूँ, और कुछ है तो मेरी जर्नी तो है ना कुछ लाइफ की, वो मेरे चैनल पर मौजूद है। कैसे कि वक्तन फवक्तन किस स्टेज से बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच गया और आज आके बात कर रहा है, सब कुछ है। तो मेरी वीडियो, मेरी अपनी ही वीडियोस मेरे ही खिलाफ गवाही दे रही है कि मेरी जर्नी तो भाई रियल है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कोई एक बंदा निकल के आता मार्केट में, आज से मैं 50 साल पहले कच्ची आबादी में बैठा हुआ था और आज मैं किंग बन के बैठा हूँ, बंदा कहता पिछली 20 की स्टोरी किधर गई। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज नहीं है, मेरी जो स्टार्टिंग चल रही थी उसके साथ साथ बीच की स्टोरियां भी चलती रही, और अब ये वीडियो भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले भी मैंने एक चैट जीपीटी के जरिए मैंने गेम के हवाले से बात की, लगता है अभी गेमिंग का कोई कनेक्शन बन गया आजकल, क्योंकि गेम के ऊपर मेरी वीडियो शुरू हुई है कुछ कुछ। बहरहाल देखते हैं कहानी किधर जाएगी, ठीक है, मिलते रहेंगे ब्रेक के बाद।